नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश भर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। हरिद्वार में पार्टी की अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मंत्री ने बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। सीएम धामी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की हुई सराहना। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होगी G20 की तीसरी बैठक। 26 से 28 जून तक कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। यूपी से उत्तराखंड में घुसे बदमाश। भगवानपुर के चोली क्षेत्र में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हथियारबंद 2 बदमाश हुए घायल। उत्तराखंड के कोटद्वार की युवती हुई ठगी का शिकार। ऑनलाइन कंपनी का डिलीवरी अधिकारी बनकर खाते से उड़ाए 99,000 रुपए। पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी। 15 जून से लगने वाला है कैची धाम मेला। नैनीताल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान किया लागू। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में लगातार आ रहे लव जिहाद के मामले में अब मजहबी रुख इख्तियार करने लगा है। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई हिंदू लड़की की अपहरण की कोशिश के बाद मुस्लिम समाज के ऊपर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। देखते ही देखते विरोध की लहर पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गई और पूरा मामला सियासी हो गया। उत्तरकाशी के पुरोला में होने जा रही महापंचायत को लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महापंचायत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह के अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि जब से प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण कानून लाया है, उस पर जो सख्ती से काम हुआ, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आने लगे, जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रयास है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस के जुनून में हमेशा बसी रहती है और हम लोग इस समय को हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे। मैंने कल विषय को कहा था कि आखिर देश के जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको इतनी बात संभल के बोलनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आखिरकार सरकार जबरन धर्मांतरण का कानून लाई है तो उस कानून का समर्थन होना चाहिए। उत्तरकाशी से अल्पसंख्यकों के हो रहे पलायन पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब समाज में कुछ लोग इस प्रकार से माहौल खराब करने का काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक संगठनों के लोग इस प्रकार का कुचक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उनकी भूमिका सजा दिलाने में हो तो कानून का स्वरूप भी अच्छा दिखाई देगा और जो लोग इस प्रकार कुचक्र रच रहे हैं उन पर भी अंकुश लग सकेगा। समाज में जब कुछ लोग इस प्रकार के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। हम आश्वस्त करते हैं सभी लोगों को कि उनको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए सरकार प्रयासरत है। अभी उत्तरकाशी में माहौल संभालने का काम हुआ है। उत्तरकाशी के पुरोला में चल रहे लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 15 तारीख को पुरोला और 18 तारीख को देहरादून में होने वाले महापंचायत पर सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिसने भी अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो भी संगठन कानून को हाथ में लेकर बात करके माहौल को बिगाड़ना चाहेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? देश संविधान से चलेगा या किसी व्यक्ति के कहने से चलेगा? कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है उसको सरकार का समर्थन और संरक्षण है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, ना कोई उपलब्धि है। साथ ही कई मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर कोई संगठन कानून हाथ में लेगा, कोई संगठन
कानून हाथ में लेकर बात करना चाहेगा, माहौल बिगाड़ना चाहेगा, तो उसके लिए जवाबदेही किसकी है? जो सरकार सत्ता में है उसकी जवाबदेही है ना। ये भाजपा कैसे कह सकती है कि हमारा संपूर्ण नहीं है समर्थन? कौन है वो लोग जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? इस पूरे प्रकरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं शांति व्यवस्था को भंग करने और कानून को अपने हाथों में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने भी मुलाकात की। वहीं जिला प्रशासन ने 15 जून को उत्तरकाशी में होने वाली प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त पुरोला में जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। रुक करते हैं राजधानी देहरादून की ओर, जहां पर प्रदेश में सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर। सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी। बता दें कि महत्वपूर्ण भूमिका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से विभागों का डिजिटल लैंड बैंक होगा। बता दें कि डिजिटल लैंड बैंक के डाटा को हर 2 महीने में किया जाएगा अपडेट। भूमि पर अतिक्रमण या कोई भी परिवर्तन दिखाई पड़ने पर संदेह के रूप में शीघ्र सिग्नल संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा। अतिक्रमण की सूचना छिपाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्यवाही होगी। बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सभी विभागों को राजस्व विभाग की ओर से भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार नोडल अधिकारी नामित करने के लिए निर्देश दिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि इसके तहत सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। हरिद्वार पहुंची भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने जिला बीजेपी कार्यालय में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। 2024 में हमारी 5 सांसद यहां से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके पुनः संसद में जाएंगे ये, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में G20 की 2 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक 26 जून से 28 जून को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होनी है। इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि G20 को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली जा रही है। इस सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस बार वो 25 जून से ही आने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हीं के कारण उत्तराखंड को G20 की 3 बैठक का सौभाग्य मिला है। G20 की जो समिट अभी तक हमारे प्रदेश में 2 हो चुके हैं। पहली रामनगर में, दूसरी वेस्टर्न होटल नरेंद्र यानी ऋषिकेश के पास। तीसरी बैठक भी 26, 27, 28 जून को होनी है। मैंने बैठक ली है अधिकारियों की। हमने, हालांकि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं लगभग हम सब पहली बैठक से पहले पूरी कर चुके थे, लेकिन अब इसमें 2 बातें हैं जो उसमें मुझे कहनी है कि एक तो इसमें आरती जो है त्रिवेणी घाट में होनी है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो वो सारा मैंने देखा भी है, बातचीत भी हुई है।
दूसरा, इस बार जो अतिथि आने वाले हैं वो 25 से आना शुरू हो जाएंगे। उनको किस प्रकार से हम आदर सत्कार करेंगे अपने आने वाले अतिथियों का अपने एयरपोर्ट पे। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा भवन स्थित यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का निरीक्षण किया था और उसमें साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मसूरी बीजेपी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में पानी की समस्या के समाधान के लिए यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना से शीघ्र मसूरी वासियों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा और 30-35 सालों तक मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। तो हमने जो पानी की सप्लाई थी वो फिलहाल हमने शुरू करवा दी है। कुछ परेशानियां बिजली की वजह से है, तो कुछ हो सकता है 2-3 महीने में वो शॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल हम लोग 4 से 5 MLD पानी पर डे सप्लाई कर रहे हैं। जो मसूरी वासियों को हमने कल भी पानी सप्लाई किया 2 घंटे के लिए, आज शाम को एक बार फिर सप्लाई करेंगे हम लोग ना। 9 साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। जहां पहले हम विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 100 से अधिक देशों को आयात की जगह निर्यात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां विदेशों से हम हथियार लिया करते थे, 70 से अधिक देशों को हथियार देने का काम। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में हुए बवाल के बाद हरिद्वार जिले के आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं गांव में प्रवेश करने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद गांव में एंट्री दी जा रही है। वहीं जिले के आला अधिकारी गांव में लगातार गश्त भी कर रहे हैं। बता दें कि बेलड़ा गांव में रविवार को दलित युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस बल पर भी पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लिखे गए हैं। एक जो मृतक है उसके चाचा की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें 304 का मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अलावा पुलिस की तरफ से 3 केसेस अलग अलग जो घटनाक्रम हुआ उसमें दर्ज किए गए संगीन धाराओं में। और इसमें 3 मुकदमे जो पुलिस के हैं उसमें अभी तक 13 लोग की गिरफ्तारी रात्रि में हो चुकी है और 20 लोग जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट जो वहाँ बलवा कर रहे थे उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 में की गई। तो टोटल 33 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 60 से 70 लोग इसमें नामजद अलग अलग मुकदमों में, जिसके लिए टीम लगाई गई है। बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है। मौके पर मजिस्ट्रेट और SP के निगरानी में जो है वहाँ पर पुलिस फोर्स नियुक्त किया गया है। उधर काशी के पुरोला में नाबालिग अपहरण मामले में बनी तनाव की स्थिति के बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। मीडिया से मुखातिब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने कहा कि उन्हें CM ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो बेकसूर लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और फोन पर रोते हुए बात कर रहे हैं। डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और हम सब जानते हैं कि पुरोला की घटना के बाद पहाड़ धधक रहे हैं। पहाड़ में लोग गर्मी से शांति पाने के लिए आते हैं, ठंडक के लिए आते हैं। ये पहाड़ का कल्चर भी नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, बहन बेटियों वाला मामला है, स्वाभाविक ही है कि कुछ आक्रोश रहता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर कोई न्यूसेंस जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की चोली क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामले की जानकारी पाकर एसएसपी हरिद्वार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं घायल दोनों बदमाशों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह और अन्य अधिकारी पहुंचे और घायल बदमाशों से जानकारी ली। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तराखंड की सीमा में भगवानपुर बॉर्डर की ओर से प्रवेश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया तो बदमाश चेकिंग देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। नदी में नहा रहे युवकों पर अचानक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। युवकों ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। मामला कोटद्वार क्षेत्र के सिद्धवली मंदिर के पीछे वाली खोह नदी का है। कुछ युवक नदी में नहा रहे थे, उसी समय अचानक वहां जंगली हाथी के आ जाने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पानी पीने के लिए जंगली जानवर नदियों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इसके बावजूद पर्यटक नदियों में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग ऐसी घटनाएं होने के बाद भी कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है। है कि प्रचंड गर्मी है और जो हमारी नदियां हैं इसमें पानी बहुत कम हो गया है और जो उसकी लंबाई में भी कहीं कहीं पर पानी है, सब जगह पानी नहीं है। और हाथी को आपको पता है, विशेष रूप से हाथी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब इनका भी मूवमेंट कुछ निश्चित क्षेत्रों में हो गया है और इसलिए वहाँ पर हाथी सुबह शाम लगभग मिल रहा है। और क्योंकि कई बार वहाँ पर जो कल एक घटना हुई है सिद्धवली मंदिर के नीचे, तो कुछ बच्चे वहाँ पर स्नान करने जा रहे थे और हाथी ने उनका पीछा किया, तो ये घटना मेरे संज्ञान में आई है। और मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ जो संवेदनशील क्षेत्रों में है वहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और लोगों को इसके लिए
सचेत किया जाए कि वो किसी भी दिशा में उन क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि हम हाथी को वहां जाने से नहीं रोक सकते हैं। हमको लोगों को ही थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा और लोगों में ही चेतना आनी पड़ेगी कि वो उनके क्षेत्र में न जाएं। उत्तरकाशी में पुरोला में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कल यहां पर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ महापंचायत होनी थी। ऐसे में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण बालिया आज जनपद मुख्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और महापंचायत तय स्थान पर होके रहेगी। उत्तरकाशी की शांत वादियों में इन लोगों के द्वारा जहर घोलने का काम किया जा रहा है। बजरंग दल इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगा। प्रशासन का फेलियर है। उन्होंने धारा 144 लगाई है, हिंदू समाज को दबाने का काम प्रशासन कर रहा है। कुछ अधिकारी वामपंथी विचारधारा के हैं, जिहादी विचारधारा के हैं, जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, हिंदू समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये पंचायत हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए थी, अपनी बेटियों के रक्षा के लिए थी, किसी धर्म किसी विशेष के खिलाफ नहीं थी। खिलाफ थी तो जिहादियों के जो लव जिहाद करते हैं उन्हें रोकने का काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन विफल होता है तो उसके बारे में नहीं हो जो उन्होंने बोला है तो हम उसको नहीं होने देंगे और हम इसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम किसी को देखें डरने वाले में से कोई महिला नहीं है और महिलाओं के बलबूते पे भी सारे आज तक जो भी कार्य हुआ वो महिला अगर जब आगे आई है, दुर्गा के रूप में आई है, तो जितने भी कार्य कठिन से कठिन जो हैं, जो हमारी बेटे को साथ हो रहा है, हम सब मिल करके इसमें सहयोग। उत्तरकाशी के पुरोला में हुए नाबालिग अपहरण मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। उधर हिंदू संगठन 15 जून को पुरोला में महापंचायत करने की बात कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम संगठन देहरादून में 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान कर चुका है। इस बीच पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि संबंध में प्रशासनिक अमला लोगों से बात कर रहा है और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है, इसकी अपील भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वातावरण पूरी तरह से सौहार्द और शांतिपूर्ण बना हुआ है। इस सारी चीज़ों को लेके के क्षेत्र में आक्रोश है, लोगों में रोष है कि आज भाई इस तरीके की घटना हो रही, आने वाले समय में फिर हमारी माँ बहनों के साथ इस तरीके। आप बताइए, ये आपके चक्रोता में एक घटना हुई है कि रात के जो 12 बजे के टाइम जो एक लड़की 2 लड़कों के साथ हुई। ऐसे कोई विशेष समुदाय के लोग ही क्यों कर रहे हैं भाई? उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी है, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र किया है कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है वो तो अक्सरियत की बात है, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी, दूसरे मज़हब के लोग भी होंगे। महज इसलिए बुलाई गई है 18 तारीख को कि आप सभी लोगों को और ख़ासकर सरकार को ये बताना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि जो परोला में और उत्तरकाशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग
उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूल कर घोटाले में संलिप्त थी, लेकिन आज मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लाभ के लिए खर्च कर उन्हें सुविधा दे रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य उसके गवाह हैं। जोशी ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी। आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक जुड़ने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।